ह्यूमन फेस ड्राइंग के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है उसका आउटलाइन या प्रपोर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आउटलाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाए। किसी भी फेस का आउटलाइन में ही लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो। आउटलाइन में हमेशा उसको दिक्कत होती ही होती है। बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर आउटलाइन ड्रॉ करना बता दो सर। आउटलाइन एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे तो हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। आउटलाइन एक बार ड्रॉ हो गया तो बाकी सारी चीज़ें आसान होती है, आउटलाइन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये जो विचारधारा है ये अपने दिमाग से आप निकाल दें कि आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आप बहुत कुछ बड़ा कर लोगे। आउटलाइन ड्रॉ करना तो जस्ट एक सीढ़ी है। ये जो पोर्ट्रेट की जो फील्ड है, पोर्ट्रेट ड्राइंग की, ये बहुत बड़ा है। इससे सिर्फ आउटलाइन से ही बहुत ज़्यादा है। आउटलाइन के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है, आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना है, क्योंकि जब आप हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग करोगे, आप रियलिज़म को भी उससे पहले आप अटेन करते हो। और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है जो कि आप रातों रात नहीं कर सकते। मेरे वीडियो देखने से आप कुछ भी नहीं सीखोगे, करने से सब कुछ सीख पाओगे। आप खुद आप परफॉर्म करोगे, जो आपको वीडियो में सिखाया जाता है उसको अच्छे से देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, फिर परफॉर्म करोगे, खुद से बनाओगे, हाथ चलाओगे। भाई हम तो ऑनलाइन है, हम आपके हाथ पकड़ के आपको नहीं बताएंगे, करना आपको ही पड़ेगा। आप आगे बढ़े मंजिल तक, हम आपको सपोर्ट करेंगे पहुंचाने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो साथियों, वो वाली बात हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज हम आउटलाइन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि डब्बे तो आप खुद ही बना लोगे। एक A4 की साइज़ लेना, A4 साइज़ की शीट आप लोगे, उसमें आपको बॉक्सेस बनाने होंगे। डब्बे बनाने, स्क्वायर बॉक्सेस वो तो बना लोगे आप। 3-3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बॉक्सेस है, 3-3 सेंटीमीटर उनकी साइड रखना, और वो डब्बे आप खुद बना लोगे। इतना सबके अंदर दिमाग है, इतना कोई भी मूर्ख नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर आपको फिर भी डब्बे बनाना नहीं आता है तो वो भी हम सिखा देंगे। लेकिन मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग, डब्बे बनाना तो सबको आता ही है। अब आगे का प्रोसीजर समझ लीजिए। डब्बे बनाने के बाद क्या मतलब, एक बेसिक फंडा आपको समझना पड़ेगा। डब्बे बनाने से क्या बेनिफिट हुआ? डब्बे बनाने से हमने क्या किया, उस रेफरेंस को हमने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। रेफरेंस फ़ोटो एक था, उसको हमने 50-100 पीसीस कर दिए, एक तरह से उसके टुकड़े कर दिए। अब हमें, जब हमने टुकड़े किए तो हमें पूरे रेफरेंस फ़ोटो नहीं दिखाई देता, हमें वो एक टुकड़ा दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है। एक बॉक्स में जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसी बॉक्स को तुम्हें कॉपी करना है तुम्हारे पन्ने वाले बॉक्स में। यानी कि आपको देखो, रेफरेंस में भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपने पन्ने के 36 टुकड़े कर देते हो तो रेफरेंस के भी आपको 36 ही टुकड़े करने हैं। पन्ने में अगर तुम स्क्वायर टुकड़े करते हो तो रेफरेंस में भी स्क्वायर टुकड़े होने चाहिए। पन्ने में अगर 100 बॉक्सेस हैं तो रेफरेंस में भी 100 बॉक्सेस होने चाहिए। बॉक्सेस क्या कर रहा हूँ मैं, तो बॉक्सेस आपको बनाने पड़ते हैं, डब्बे बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या ग्रिड मेथड। सो आज के इस वीडियो में हम आउटलाइन ड्रॉ करने का मेथड जो कि है ग्रिड मेथड, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ग्रिड बनाने के बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रिड तो आप सबको आता है। इसमें देखो, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, जब आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करते हो जिस चीज़ को, अगर आप नाक ड्रॉ कर रहे हो तो सिर्फ नाक पे ध्यान नहीं देना, आपको आसपास की बाउंड्रीज पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जो स्क्वायर की जो साइड है उससे तुम्हारी नोज़ के उस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है या नहीं है। शेप तो तुमने सेम बना ली, लेकिन वो डिस्टेंस भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। वो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए चारों तरफ से, हर एंगल से। वो डिस्टेंस के बारे में आपको समझना होगा, वो कोई नहीं बताता है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे सिवा। तो बात चल रही थी कि किस तरह से आप जब आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो, डब्बे बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन जब जिस समय पे आपका पेंसिल का नोक जिस पॉइंट पे होगा, आपको ये भी देखते चलना है कि आसपास की जो बाउंड्री है, जो स्क्वायर की जो बाउंड्री है, वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रेफरेंस सेम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं वो पॉइंट जा रहा है लंदन में, आप समझ रहे हो तुम, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पॉइंट का भी ध्यान में रखना पड़ता है। डिस्टेंस देखते चले, आजू बाजू का डिस्टेंस भी देखते चले, नाक की जो बाउंड्री है और जो स्क्वायर की बाउंड्री है, रेफरेंस में और तुम्हारे ड्राइंग में फ़र्क तो नहीं है, डिस्टेंस आगे पीछे तो नहीं होगा। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक यही होती है, ग्रिड ड्रॉ करने के बाद भी लोग आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का नॉलेज नहीं होता है, बस अपनी धुन में लगे रहते हैं ड्रॉ करने में, और बाद में पता चलता है कि जो बनाने वाले थे वो बना ही नहीं, वो कुछ और ही बन गया। विराट कोहली बनाने वाले थे, पता नहीं कौन सा कोहली बन गया वो। तो ये बात है। हम बात कर रहे थे पेशेंस की, कि आउटलाइन बनाना तो जस्ट एक सीढ़ी है, एक छोटा सा स्टेप है जो कि आप इस फील्ड की तरफ ले सकते हो परफेक्शन अटेन करने के लिए। लेकिन द थिंग इज़ कि आपका जो मेन जो चीज़ जो आपको अटेन करना है वो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपका पेशेंस। पेशेंस से मतलब हम क्या समझते हैं? पेशेंस से मतलब कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख पाते हो तो दैट मीन्स कि आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हो, आपके दिमाग में कुछ और चलता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके फ़नी मीम्स देखना है, कुछ मैं अलग कुछ कॉमेडी वीडियो देख लूँ या कुछ देख लूँ, ये तो कुछ ऐसा, तो दैट मीन्स कि आप इस फील्ड के लिए शायद नहीं बने हो काइंड ऑफ। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। पेशेंस का मतलब यही है कि आर्टिस्ट को सीखने की भूख होनी चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए। कभी भी वो भूख मरनी नहीं चाहिए कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है। द मोमेंट आपने ये सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मैं थैनोस बन चुका हूँ, तो दैट मीन्स कि आपका वहीं दी एंड हो चुका है करियर का। सो हमेशा से अपने ईगो को साइड में रखते हुए चीज़ों को सीखने का आपको प्रयास करना है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा आपको कुछ ना कुछ सिखा जाए, हो सकता है आपको सब कुछ ना आता हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो शायद आप सीख सको। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का आप प्रयास करें। और आर्ट की फील्ड तो ऐसी है जिसमें कुछ अंत नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए इसमें मतलब अनलिमिटेड चीज़ें, अनकाउंटेबल। आप ये चीज़ सीख लेते हो, इस चीज़ में महारत हासिल कर ले तो दूसरी चीज़ है। ग्रेफाइट से आपको आ गया तो ग्रेफाइट में भी क्या आप लैंडस्केप बना सकते हो, क्या आप जो है पोर्ट्रेट के अलावा कुछ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने के लिए। सो कभी भी वो भूख को मरने नहीं देना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन को भी आप फॉलो ज़रूर करें। और पेशेंस की बात हमने की थी तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके खून में आर्टिस्ट है या नहीं। पूरा वीडियो अगर आप देख पाओ, झेल पाओ तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि यस मैंने पूरा वीडियो देखा है। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी कितनी है लोगों में वो मैं देखना चाहूँगा। तो बस एट द एंड जो रिजल्ट निकल करके आता है वो यही है कि आप डब्बे अच्छे से बनाए अपने। जब आप बॉक्सेस बनाते हो अच्छे से नाप करके मेज़र करके आप बनाओगे, वो आपको पता चल जाएगा। आप बॉक्सेस खुद से बनाएं, एक बारी खुद से ट्राई ज़रूर करें। बॉक्स बना लिए, रेफरेंस में बॉक्स बना लिए, उसके बाद आपका काम आसान हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया डिस्टेंस देखते देखते चले। लीजिए साहब, आउटलाइन बन चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंडियन आर्ट फेडरेशन के नाम से हमारा चैनल है। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि फेसबुक पेज पे सारे इसी तरह के वीडियो डलते रहेंगे। ठीक है जी। सो यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है इंडियन आर्ट फेडरेशन के नाम से। ऑल द बेस्ट दोस्तों,
आगे भी आने वाले समय में इसी तरह से हम आपको ट्यूटोरियल देते रहेंगे, आपके लिए नया कुछ सीखने के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।